अगर इंसान और जानवर का डीएनए मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा वो जीव जो आधा इंसान हो और आधा जानवर? क्या वो हमारी तरह सोचेगा या एक जानवर की तरह शिकार करेगा? यह सवाल सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि विज्ञान की दुनिया का एक ऐसा अंधेरा कोना है जहां झांकने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। यह सवाल हमें उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है जहां इंसानियत और हैवानियत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। क्या हम भगवान बनने की कोशिश में शैतान बना रहे हैं? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपके पड़ोसी में भेड़िए की सूंघने की ताकत हो या किसी इंसान की आंखों में बिल्ली जैसी चमक हो जो अंधेरे में भी देख सके। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन हकीकत अक्सर कहानियों से ज्यादा खौफनाक होती है। दुनिया भर की सीक्रेट लैब्स में बंद दरवाजों के पीछे कुछ वैज्ञानिक कुदरत के नियमों को चुनौती दे रहे हैं। उनके प्रयोगों के नतीजे अगर दुनिया के सामने आ जाएं, तो शायद हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वेलकम टू अनसॉल्व्ड इंडिया। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां विज्ञान, पागलपन और डर एक साथ रहते हैं। यह है इंसान को जानवर बनाने का एक्सपेरिमेंट। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक राज छुपा होता है। साल 1927, सोवियत रूस। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था इलिया इवानोव। वो अपने समय का एक बहुत बड़ा बायोलॉजिस्ट माना जाता था, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा जुनून सवार था जो विज्ञान की हर सीमा को लांघ जाना चाहता था। इवानोव एक ऐसा जीव बनाना चाहता था जो इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक इंसान और एक चिंपैंजी का हाइब्रिड, एक ह्यूमैंजी। उसका मानना था कि ऐसा करके वो इंसानी विकास के रहस्य को सुलझा सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा थी या कुछ और? स्टालिन की सरकार ने इस खौफनाक प्रोजेक्ट के लिए उसे भारी भरकम फंडिंग दी। इवानोव अपनी टीम के साथ अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा, जहां उसने मादा चिंपैंजी को इंसानी स्पर्म से इंसेमिनेट करने की कोशिश की। एक के बाद एक कई प्रयास किए गए, लेकिन सब नाकाम रहे। जंगल का माहौल, जानवरों का बर्ताव और शायद कुदरत खुद इस अनैतिक प्रयोग के खिलाफ थी। हर नाकामी के साथ इवानोव का जुनून और भी खतरनाक होता जा रहा था। वो किसी भी कीमत पर सफल होना चाहता था। जब अफ्रीका में बात नहीं बनी, तो इवानोव ने एक और भी भयानक कदम उठाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर मादा चिंपैंजी में इंसानी स्पर्म काम नहीं कर रहा, तो क्यों ना इंसानी औरतों में चिंपैंजी का स्पर्म इंजेक्ट किया जाए। उसने सोवियत यूनियन की कुछ महिलाओं को इस एक्सपेरिमेंट के लिए राज्य करने की भी कोशिश की। अफवाहें तो यहां तक हैं कि एक हाइब्रिड बच्चा पैदा भी हुआ था, लेकिन उसे दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक सामने नहीं आया। इवानोव को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके राज उसी के साथ दफन हो गए। लेकिन उसने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे बंद करना नामुमकिन था। साल 2019। दुनिया की नजरें चीन पर थीं। यहां के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसने पूरी दुनिया में नैतिकता और विज्ञान पर एक नई बहस छेड़ दी। उन्होंने सूअर के भ्रूण यानी एम्ब्रियो में इंसानी स्टेम सेल्स को इंजेक्ट किया। उनका मकसद था कि सूअर के शरीर में इंसानी अंग उगाए जा सके, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। कागज पर यह एक क्रांतिकारी विचार था, एक ऐसा आइडिया जो लाखों जानें बचा सकता था। लेकिन जब आप कुदरत के साथ खेलते हैं, तो नतीजे हमेशा आपकी सोच के मुताबिक नहीं होते। प्रयोग शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने सूअर के 4000 से ज्यादा एम्ब्रियो में इंसानी सेल्स डाले। इनमें से कुछ भ्रूण विकसित होने लगे,
जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। इंसानी सेल्स सिर्फ किसी एक अंग में नहीं बल्कि पूरे भ्रूण में फैल रहे थे। सूअर के दिल, लिवर और यहां तक कि दिमाग में भी इंसानी कोशिकाएं मौजूद थीं। हर 10,000 सेल्स में एक सेल इंसान का था। यह एक हाइब्रिड था, एक चाइमेरा, जो लैब की पेट्री डिश में धीरे धीरे अपनी शक्ल ले रहा था। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक इस तरह के हाइब्रिड एम्ब्रियो को 28 दिन से ज्यादा विकसित नहीं होने दिया जा सकता। ठीक 28 दिन बाद इस प्रयोग को रोक दिया गया और सभी एम्ब्रियो को नष्ट कर दिया गया। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, अगर उन भ्रूणों को नष्ट न किया जाता तो क्या होता? क्या एक ऐसा जीव पैदा होता जिसका शरीर सूअर का और दिमाग इंसान का होता? क्या वो सोच सकता था, महसूस कर सकता था, या वो सिर्फ एक अंग उगाने वाली मशीन बनकर रह जाता? जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस 28 दिन के रहस्य को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। साल 2021। इस बार अमेरिका और चीन के वैज्ञानिक एक साथ आए। उन्होंने इवानोव के अधूरे सपने को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था बंदर के एम्ब्रियो में इंसानी सेल्स को विकसित करना। यह प्रयोग चीन की एक लैब में किया गया ताकि अमेरिका के सख्त कानूनों से बचा जा सके। उन्होंने बंदर के एम्ब्रियो लिए और उनमें इंसानी स्टेम सेल्स इंजेक्ट कर दिए। ये वो सेल्स थे जो शरीर के किसी भी हिस्से में बदल सकते हैं, दिल, हड्डी या फिर दिमाग। प्रयोग के नतीजे चौंकाने वाले थे। यह हाइब्रिड एम्ब्रियो न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि 20 दिनों तक लैब में विकसित होता रहा। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। पिछले किसी भी प्रयोग में इंसान और बंदर का हाइब्रिड इतनी देर तक सरवाइव नहीं कर पाया था। वैज्ञानिक हर दिन उसे बढ़ते हुए देख रहे थे, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। वो यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान और जानवर के सेल्स एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते हैं, कैसे मिलकर एक शरीर बनाते हैं। लेकिन फिर वो हुआ जिसका डर था। जब इन एम्ब्रियो की जांच की गई तो पता चला कि इंसानी सेल्स बंदर के दिमाग में भी पहुंच चुके थे और वहां न्यूरॉन्स बना रहे थे। यानी एक बंदर के भ्रूण के अंदर इंसानी दिमाग की कोशिकाएं विकसित हो रही थीं। यह वो पल था जहां विज्ञान एक डरावनी हकीकत में बदल गया। क्या यह जीव चेतना हासिल कर सकता था? क्या उसमें इंसानी सोच पैदा हो सकती थी? इन सवालों के जवाब मिलने से पहले ही नैतिक दबाव के चलते 20वें दिन इस प्रयोग को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया था कि ऐसा हाइब्रिड बनाना मुमकिन है जो शायद एक दिन सोच भी सके। कभी कभी कुदरत खुद ऐसे करिश्मे या कहें कि गलतियां कर देती है जो वैज्ञानिकों के प्रयोगों से भी ज्यादा अजीब होती हैं। ब्राजील के एक छोटे से गांव से एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई जिसने मेडिकल साइंस को हैरान कर दिया। वहां एक लड़का पैदा हुआ जिसकी आंखें आम इंसानों जैसी नहीं थीं। उसकी आंखों की पुतलियां वर्टिकल थीं, ठीक एक बिल्ली की तरह। दिन की रोशनी में वो सिकुड़कर एक पतली लकीर बन जाती और अंधेरे में फैलकर पूरी तरह गोल हो जाती। गांव वाले उसे कैट बॉय बुलाने लगे। कोई उसे कुदरत का अजूबा कहता तो कोई उसे किसी श्राप का नतीजा मानता। जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो वो भी हैरान रह गए। लड़के की आंखों की बनावट में वाकई बिल्ली की आंखों से मिलती जुलती खासियतें थीं। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब उसके डीएनए की जांच की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके जीनोम में एक ऐसा म्यूटेशन मिला जो आमतौर पर फेलिडे यानी बिल्ली परिवार के जानवरों में पाया जाता है। यह कैसे हुआ, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। क्या यह सिर्फ एक रैंडम म्यूटेशन था या उसके पूर्वजों के डीएनए में कहीं कोई रहस्य छुपा था? इस अनोखी बनावट का एक नतीजा यह भी था कि उस लड़के के पास नाइट विजन की अद्भुत क्षमता थी।
वो घने से घने अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता था, जितना कोई आम इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसानी डीएनए उतना स्थिर है जितना हम समझते हैं, या फिर हमारे अंदर भी जानवरों के वो जीन्स छुपे हुए हैं जो सही हालात मिलने पर कभी भी जाग सकते हैं और हमें कुछ ऐसा बना सकते हैं जो पूरी तरह से इंसान न हो। कोल्ड वॉर का दौर। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक अघोषित जंग चल रही थी। यह जंग सिर्फ हथियारों और जासूसी की नहीं थी, बल्कि विज्ञान की भी थी। दोनों देश एक दूसरे से बेहतर, एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर सुपर सोल्जर बनाने की होड़ में लगे थे। इसी दौर में सोवियत यूनियन की सीक्रेट लैब से कुछ ऐसी कहानियां बाहर आईं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। कहा जाता है कि प्रोजेक्ट 12 के नाम से एक गुप्त प्रयोग चल रहा था, जिसका मकसद था इंसान और भेड़िए या कुत्ते के डीएनए को मिलाकर एक डॉग मैन बनाना। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कोई फौजी कहानी नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। मकसद था एक ऐसा सैनिक तैयार करना जिसकी वफादारी कुत्ते जैसी हो और सूंघने की ताकत भेड़िए जैसी। लीक हुए कुछ दस्तावेजों और व्हिस्लर ब्लोअर्स के बयानों के अनुसार यह प्रयोग कुछ हद तक सफल भी रहा था। उन्होंने एक ऐसा जीव बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी जो इंसानी शक्ल का था, लेकिन उसके अंदर जानवरों वाली कई खासियतें थीं। उसकी सूंघने की शक्ति एक आम इंसान से 40 गुना ज्यादा थी। कहा जाता है कि यह डॉग मैन बोल नहीं सकता था, बस गुर्राने जैसी आवाजें निकालता था। उसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि उसमें इंसानी समझ के साथ साथ जानवर की आक्रामकता भी थी। इन रिपोर्ट्स की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कई फाइलें या तो जला दी गईं या हमेशा के लिए गायब हो गईं। लेकिन यह सवाल आज भी कायम है कि क्या वाकई उस दौर में बंद दरवाजों के पीछे ऐसे इंसान जानवर हाइब्रिड बनाए जा रहे थे जिन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जापान से आई एक कहानी विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा को और भी धुंधला कर देती है। यह कहानी है एक साधारण से आदमी की, जिसकी जिंदगी में एक असाधारण और डरावना मोड़ आया। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके कंधों के पीछे उसकी पीठ पर कुछ अजीब सी ग्रोथ हो रही है। शुरू में उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद कोई मसल की गांठ होगी, लेकिन वो ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे वो बढ़ने लगी और उसने एक अजीब शक्ल लेनी शुरू कर दी, पंखों जैसी। जब वो डॉक्टरों के पास गया तो वो भी चकरा गए। एक्सरे और एमआरआई स्कैन से पता चला कि यह कोई ट्यूमर या हड्डी की ग्रोथ नहीं थी। यह एक जटिल मसल और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर था, जो किसी पक्षी के पंख की शुरुआती संरचना जैसा दिखता था। उसकी पीठ की मांसपेशियों का ढांचा पूरी तरह से बदल रहा था, जैसे उसका शरीर उड़ने की तैयारी कर रहा हो। मेडिकल साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। उस आदमी ने एक और अजीब बात बताई। जब से यह ग्रोथ शुरू हुई थी, उसे अक्सर सपने आते थे कि वो आसमान में उड़ रहा है। वो शहरों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से पंख फैलाकर उड़ता था। क्या यह सिर्फ उसके दिमाग का वहम था, या उसके शरीर में हो रहे बदलाव का असर उसके सपनों पर भी पड़ रहा था? क्या उसके डीएनए में कोई सोया हुआ एवियन यानी पक्षी का जीन एक्टिवेट हो गया था? यह केस आज भी एक मेडिकल मिस्ट्री है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर खुद एक अनसुलझा रहस्य है। अमेरिका के टेक्सास में लेक वर्थ के पास सालों से एक अजीबोगरीब जीव के देखे जाने की कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग उसे गोट मैन कहते हैं। जिन्होंने भी उसे देखने का दावा किया है, उनका कहना है कि वो आधा इंसान और आधा बकरा है। उसका ऊपरी धड़ इंसान जैसा है, लेकिन पैर बकरे के हैं और सिर पर सींग है। वो अक्सर रात के अंधेरे में या घने जंगलों में दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है।
कई लोगों ने उसकी चीखें सुनने का भी दावा किया है, जो किसी जानवर और इंसान की मिलीजुली आवाज लगती है। कई सालों तक इसे सिर्फ एक शहरी किंवदंती, एक अर्बन लेजेंड माना जाता रहा। लोग इसे बच्चों को डराने वाली कहानी समझते थे, लेकिन फिर कुछ कैमरा फुटेज और तस्वीरें सामने आने लगीं। ये तस्वीरें धुंधली थीं, फुटेज अक्सर खराब हो जाती थी, लेकिन उनमें एक ऐसी आकृति दिखाई देती थी जो गोट मैन के हुलिये से मेल खाती थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह कोई जानवर है जिसे लोग पहचानने में गलती कर रहे हैं, लेकिन एक थ्योरी और भी है जो ज्यादा खौफनाक है। यह थ्योरी कहती है कि पास में ही एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब थी, जहां जानवरों और इंसानों पर हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। गोटमैन उसी लैब से भागा हुआ एक असफल प्रयोग है, जो अब जंगलों में छिपकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। सरकार ने हमेशा ऐसी किसी भी लैब के होने से इनकार किया है, लेकिन फुटेज का बार बार करप्ट हो जाना और उस इलाके में होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं इस शक को और गहरा कर देती हैं। क्या गोटमैन सिर्फ एक कहानी है या एक जिंदा सबूत है जो हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ प्रयोग बहुत गलत हो चुके हैं? एडवांस्ड चाइमेरा रिसर्च, भविष्य का इंसान कैसा होगा? आज चाइमेरा रिसर्च यानी हाइब्रिड बनाने की तकनीक एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। दुनिया भर में गुप्त प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अब सिर्फ सेल्स को मिलाने का काम नहीं कर रहे। वो जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे डीएनए को किसी कंप्यूटर कोड की तरह काटा और जोड़ा जा सकता है। वो जानवरों के जीन्स को इंसानी डीएनए में डालकर यह देख रहे हैं कि इंसान को नई शक्तियां कैसे दी जा सकती हैं। अंधेरे में देखने की ताकत, पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता या बीमारियों से लड़ने की असीम शक्ति। इन प्रयोगों को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से कंट्रोल किया जा रहा है। एआई हजारों लाखों जेनेटिक कॉम्बिनेशन को सेकंडों में एनालाइज कर सकता है और बता सकता है कि कौन सा हाइब्रिड सबसे ज्यादा सफल होगा। एम्ब्रियो को अब मां के गर्भ की जरूरत नहीं, उन्हें आर्टिफिशियल गर्भ यानी बायोबैग्स में विकसित किया जा रहा है। यह सब कुछ दुनिया की नजरों से दूर हो रहा है, क्योंकि यह विज्ञान की वो शाखा है जिसके नैतिक नियम अभी लिखे ही नहीं गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह इंसानी विकास का अगला कदम है। हम अपनी कमजोरियों को दूर करके एक सुपर ह्यूमन बन सकते हैं, लेकिन दूसरे इसे प्लेइंग गॉड यानी भगवान बनने की कोशिश मानते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से इंसानी प्रजाति को बदलना शुरू कर दें, तो इसका अंत क्या होगा? क्या हम एक ऐसी दुनिया बना देंगे जहां कुछ लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड और सुपीरियर होंगे और बाकी आम इंसान पीछे छूट जाएंगे? यह भविष्य का वो सवाल है जिसका जवाब आज के हमारे फैसलों में छुपा है। द मोरल डायलेमा, हाइब्रिड की आत्मा किसकी होगी? मान लीजिए एक दिन विज्ञान एक सचेत, सोचने समझने वाला इंसान जानवर हाइब्रिड बनाने में कामयाब हो जाता है। एक ऐसा जीव जिसका शरीर आधा जानवर का है, लेकिन दिमाग इंसान की तरह सोच सकता है, महसूस कर सकता है, सपने देख सकता है। तब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होगा कि हमने उसे कैसे बनाया, बल्कि यह होगा कि वो है कौन। क्या उसे इंसान माना जाएगा या जानवर? उसके अधिकार क्या होंगे? क्या उसे समाज में इंसानों की तरह जीने का हक मिलेगा या उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा? यह एक गहरा नैतिक और दार्शनिक सवाल है। अगर किसी जीव में इंसानी चेतना है, तो क्या उसकी एक आत्मा होती है? और अगर होती है, तो वो आत्मा किसकी होगी, इंसान की या जानवर की? दुनिया के धर्म और कानून इस स्थिति के लिए तैयार नहीं है। हमारा पूरा सामाजिक ढांचा इस विचार पर बना है कि इंसान और जानवर दो अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन एक हाइब्रिड इस लकीर को हमेशा के लिए मिटा देगा। वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच
इस पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कुछ का मानना है कि चेतना ही इंसान होने का प्रमाण है, इसीलिए किसी भी सचेत हाइब्रिड को इंसानी अधिकार मिलने चाहिए। वहीं दूसरों का तर्क है कि उसे बनाना ही प्रकृति के खिलाफ है और ऐसा जीव हमेशा दुख और पीड़ा में ही रहेगा, क्योंकि वो न तो पूरी तरह से इंसानों की दुनिया का हिस्सा बन पाएगा और न ही जानवरों की। यह एक ऐसा नैतिक दुविधा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। क्या हम ऑलरेडी चाइमेरा बन चुके हैं? यह सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हम सब किसी न किसी स्तर पर पहले से ही चाइमेरा हैं। जब एक मां एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के कुछ सेल्स मां के शरीर में रह जाते हैं और सालों तक वहां जिंदा रहते हैं। इसी तरह मां के कुछ सेल्स बच्चे के शरीर में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को माइक्रोकाइमेरिज्म कहते हैं, यानी हमारे अंदर भी किसी और इंसान का डीएनए मौजूद है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यह साबित करती है कि एक शरीर में एक से ज्यादा जेनेटिक कोड का होना मुमकिन है। कुछ वैज्ञानिक इस थ्योरी को और आगे ले जाते हैं। उनका मानना है कि कुछ बीमारियां और जेनेटिक म्यूटेशन भी एक तरह का हाइब्रिड व्यवहार दिखाते हैं। वायरस अपना डीएनए हमारे सेल्स में डाल देते हैं और उन्हें बदल देते हैं। कुछ कैंसर सेल्स जानवरों के सेल्स की तरह अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं। क्या यह भी एक तरह का अनचाहा हाइब्रिडाइजेशन है जो हमारे शरीर के अंदर ही चल रहा है? यह विचार हमें भविष्य की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जहां इंसान जानबूझकर खुद को बदलना चाहेगा। शायद भविष्य में लोग अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए या नई काबिलियत पाने के लिए जानवरों के जीन्स को अपने शरीर में डलवाएंगे। हो सकता है कि सैलामेंडर की तरह अपने कटे हुए अंगों को दोबारा उगाने की क्षमता या किसी पक्षी की तरह तेज नजर पाना आम बात हो जाए। सवाल यह है कि अगर हम खुद को बदलना शुरू कर दें तो हम कब तक इंसान रहेंगे, और वो कौन सी सीमा होगी जिसे पार करने के बाद हम कुछ और बन जाएंगे? राज अभी बाकी है। तो दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं कि एक दिन आपका डीएनए किसी जानवर के डीएनए के साथ मिल जाए? क्या आपके सपने आपके नेचर को बदल रहे हैं? यह सब कहानियां नहीं, रियल रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं। विज्ञान की तरक्की हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां हमें यह तय करना होगा कि हम इंसानियत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या हम अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ नया बनेंगे, या इस कोशिश में हम अपनी पहचान ही खो देंगे? ये प्रयोग, ये कहानियां, ये रहस्य हमें डराते भी हैं और सोचने पर मजबूर भी करते हैं। बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई क्या है, यह शायद हम कभी पूरी तरह न जान पाएं। लेकिन एक बात तय है, इंसान की जानने की इच्छा उसे हमेशा खतरनाक रास्तों पर ले जाती रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंसान जानवर हाइब्रिड बनाना सही है? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे चिलिंग और रियल मिस्ट्रीज पसंद है तो अनसॉल्व्ड इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं वापस आऊंगा एक और राज के साथ। तब तक याद रखिए, कहीं कुछ छुपा है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। वीडियो के अंत में मैं अपनी कॉम्पिटिटर की स्क्रिप्ट भी दूंगा, उसे समझकर वीडियो बनानी है।